Hello and welcome to today's video। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे माइक्रोब्स एंड ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग में पारंपरिक जैविक खेती में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, क्या कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ये हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लें। माइक्रोब्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग। ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय एनहांसिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट हेल्थ। मतलब मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ प्लांट हेल्थ को भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। पारंपरिक जैविक खेती में सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता और पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देन हम बात करें टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स यूज्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है इससे, और डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन भी किया जाता है बैक्टीरिया के माध्यम से जैविक खेती में। फिर नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई इज नोन एज कवक। फंजाई को कवक कहा जाता है। माइकोरज़ी इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक। फंजाई जो है, माइकोरज़ा जो है वो पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। जो जिस सबस्ट्रेट पर ये जुड़ा हुआ होता है ना, उससे ये पोषक तत्व लेता है, मिट्टी से पोषक तत्व लेता है और पौधे को ये देता है। सो माइकोरज़ी क्या करता है, इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक। देन हम बात करें एक्टिनोमाइसिटीज़ की, तो एक्टिनोमाइसिटीज़ जो है, दीज आर ऑल्सो द ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थों का ये अपघटन करते हैं। देन नेक्स्ट इज एल्गी। एल्गी इंक्रीजेस सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाती है। साथ ही साथ एल्गी जो होती है यूजुअली कलरफुल होती है ना। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल कहते हैं। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट फॉर प्लांट्स। देन हम बात करें रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल फर्टिलिटी। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए जो माइक्रोब्स हैं उनका क्या रोल है। सो फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन, मतलब फॉस्फेट को घुलनशील बनाते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, मतलब पौधे की वृद्धि के लिए हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। ठीक है। दीज आर द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल फर्टिलिटी। देन एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोब्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती में जो माइक्रोब्स हैं उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। सो फर्स्ट इज राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स, मतलब लेग्यूमिनासी फैमिली के जो क्रॉप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, इनमें क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नेक्स्ट इज अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर जो है इट इज़ अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। ये भी क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर है। देन हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, नील हरित शैवाल। ये राइस फील्ड में एनरिचमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट इज माइकोरज़ा। माइकोरज़ा क्या करता है, फॉस्फोरस का अपटेक करता है। सो राइजोबियम इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। एजिटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो राइस फील्ड में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करता है, और माइकोरज़ा की बात करें तो फॉस्फोरस अपटेक ये करता है। देन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यूजिंग माइक्रोब्स, है ना। माइक्रोब्स का यूज़ करके कौन सी प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। यूज़ ऑफ काउ डंग एंड कंपोस्ट। गोबर और कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में।
जीवामृत बीजामृत की जो प्रिपरेशंस होती हैं, मतलब उनको तैयार किया जाता है जीवामृत बीजामृत को, और खेतों में छिड़का जाता है, ठीक है। देन अदर पॉइंट इज यूज़ ऑफ फर्मेंटेड प्लांट एक्सट्रैक्ट, मतलब किण्वित पौधे के अर्क का उपयोग किया जाता है, और ये भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है फसल के लिए, मिट्टी के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हम इसमें जीवामृत बनाना सीखेंगे। अब जीवामृत क्या है? इट इज़ अ नेचुरल माइक्रोबियल सॉल्यूशन, माइक्रोब्स के माध्यम से प्रिपेयर किया गया एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है? काऊ डंग मिलाया जाता है, काऊ यूरिन, जैगरी मतलब गुड़, ग्राम मतलब बेसन, और सॉइल मतलब मिट्टी, है ना। ये सब चीज़ों से बनाते हैं इसको। इन्हांसेस माइक्रोबियल एक्टिविटी इन सॉइल, मिट्टी में माइक्रोब्स की एक्टिविटी को इन्हांस करता है, क्योंकि गुड़ जो है वो मीठा है, बेसन जो है वो माइक्रोब्स के खाने के लिए भोजन हो गया, काउडंग और यूरिन जो है वो उनके ग्रोथ के लिए हो गई, है ना। माइक्रोब्स इनमें से बहुत सारे आएंगे। देन माइक्रोबियल सॉल्यूशन, मिट्टी में सूक्ष्मजीवी क्रियाशीलता को ये बढ़ाता है, ये वाला जो माइक्रोबियल सॉल्यूशन है, जिसका नाम क्या है? जीवामृत। देन हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब जैविक खेती के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट इज इट इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। देन बेटर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, मतलब पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। डिजीज सप्रेशन, मतलब रोग नियंत्रण करता है। एंड सस्टेनेबल यील्ड, मतलब स्थायी उत्पादन में उपयोगी है। सस्टेनेबल का मतलब होता है संधारणीय या टिकाऊपन, तो ये इंक्रीज करते हैं कौन? माइक्रोब्स, ठीक है। देन हम कंक्लूजन पे आ जाएं, that traditional organic farming relies on microbes to maintain soil health, मिट्टी की हेल्थ को मेंटेन करता है, फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन इको फ्रेंडली वे, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इको फ्रेंडली वे में प्रमोट करता है, ठीक है। पारंपरिक जैविक खेती में सूक्ष्म जीवों का उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, उर्वरता के लिए और फसल उत्पादन को पर्यावरण अनुकूल तरीके से बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए। रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो हमने ये रेफरेंसेस या ये टॉपिक्स कहाँ से लिए हैं? कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बुक्स रेफ़र किए हैं, और आईसीएआर के मैनुअल्स आते हैं, उनको हमने रेफ़र किया है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स।